जय बिहार। जय विद्यार्थी, ऑल इज वेल। और आज का जो क्लास है बच्चे जुड़ जाए। आज का जो क्लास है कल का ही क्लास का बाकी भाग बचा हुआ है। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस पढ़ा रहे हैं और बच्चे जुड़ जाए। गौर कर करेंगे आप लोग। जो बच्चे लाइव में नहीं आए लाइव में आ जाए बच्चे। और शायद अभी ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। और शायद आपको मालूम होगा लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। मैंने परसों ही बोला था, आप लोगों को याद होगा कि लॉकडाउन लगने जा रहा है। और शायद लॉकडाउन लगना भी जरूरी था, क्योंकि अब आपको शायद मालूम नहीं है लोग मर रहे हैं। और मैं आपको भी लगेगा कि सर हमेशा बैड न्यूज़ सुना रहे हैं। कल भी आपको एक न्यूज़ सुनाए थे, आज भी मेरे अच्छे और रिलेटिव कहिए या मेरे साथ उन शुरुआत में भी किए थे पढ़ाने के लिए। आज उनका सुबह में अस्पताल में देहांत हो गया है और उनका नरेंद्र जी नाम था। और शायद हम लोग शुरुआत में थे हम लोग साथ, और शायद बहुत लोग मर रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर आप बच के रहिएगा, तो बच के तो है। और शायद जब से कोरोना शुरू हुआ है नींबू पानी का सेवन कर रहा है। नींबू पानी, हम रात को भी नींबू का शरबत पीते हैं और कभी भी दूध का हम चाय नहीं पी रहे। चाय तो पी रहे हैं जरूर, लेकिन नींबू का चाय पी रहे हैं, नींबू का चाय। और शायद हम एक चीज़ मिला रहे हैं, इसमें आप लोग खुद इस बात को राय दीजिएगा। जितने रईस लोग हैं वही लोग मर रहे हैं। अब ये मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश रईस लोग ज़्यादा जा रहा है। एक भी लेबर और एक भी मजदूर नहीं मर रहा है। इसका मतलब शरीर से उसका फिजिकल फिटनेस सही है। जो मेहनत कर रहे हैं वे लोग जरूर ही स्वस्थ है और कोरोना को मात दे रहे हैं। इसीलिए बैच तो चल नहीं रहा है। 1-2-3 को बैच ऑनलाइन है। दिन भर क्या करें, नोट्स बना रहे हैं बैठे बैठे। तो मैंने कल से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। बच्चे आप लोगों को कमेंट देखना चाहते हैं, कल से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया है। बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। दिन में भी खेलते हैं, सुबह में, और रात को भी खेल रहे हैं, शाम को भी खेलते हैं। और खाना खाने के बाद भी 1 घंटा पसीना बहा रहे हैं बच्चे। और आप लोग इतना गारंटी है कि कोरोना के बाद जो मेरा जो पेट का जो चर्बी निकला हुआ है वो अंदर जरूर चल जाएगा। 15 दिन में आप खुद बताइएगा मेरा पेट का चर्बी और फिजिकल फिटनेस मेरा सही हो गया। चलिए, कम से कम कोरोना तो इतना किया ना, कम से कम कि हम लोग को फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिला दिया। और शायद आप सब भी बच्चे आलसी नहीं बनेंगे, घर पे होंगे, आप लोग आलसी नहीं बनेंगे। हम 5 मिनट इसलिए समय लेते हैं, आप लोग का बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कुछ समझाते हैं आप लोग। अदरवाइज इसको नहीं लीजिएगा। आप लोग भी घर पे थोड़ा सा सुबह में फिजिकल फिटनेस कीजिएगा। इस तरह आप लोग करते होंगे, गाँव में तो लोग करते हैं, क्योंकि गाँव के लोग स्वस्थ है, आज भी स्वस्थ है। आज कोरोना गांव में नहीं पहुंचा है और शायद गांव में कम लोग मर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं इस चीज को। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउ फ्री इज द प्रेस, मैंने कल बताया था इसके बारे में। ये एक ऐसा प्रोज है जो एक प्रोज नहीं है, इससे निबंध है। बच्चे गौर कीजिए, निबंध है और सिंपल निबंध है। हमने फिर बोला था कल कि ये कोई मजेदार कहानी नहीं है, एक प्रकार का निबंध है। और निबंध प्रेस पर है। आज मैंने प्रेस को बहुत सारा कल भाषण भी दिया था, आप लोगों ने उसको लाइक भी किया था। लेकिन एक ही चीज़ गलती कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं। हाँ, कल सब्सक्राइबर बढ़ा है, इतना तो है कि 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा है। बच्चे 1000 सब्सक्राइबर कल बढ़ा है, आप लोग देखे भी होंगे। कल कम ही था, 1000 लगभग बढ़ गया है। तो सब्सक्राइबर तो आप लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब्सक्राइब तो कर रहे हैं बच्चे, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ पढ़ाई करें, सब्सक्राइब भी करें, पढ़ाई भी करें, क्योंकि उससे आपको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। आप पढ़िएगा तो घर पर गार्जियन भी खुश हो जाएंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और प्लीज़ फादर और मदर को तंग नहीं कीजिएगा, उनको सेवा कीजिएगा। चलिए, हाउ फ्री इज द प्रेस में वर्ड मीनिंग है एक्सट्रैक्ट का मतलब भाषण का टुकड़ा। बच्चे गौर करना, एक्सट्रैक्ट का मतलब भाषण का टुकड़ा, डिलीवर्ड मतलब भाषण दिया, स्पीच का मतलब भाषण,
ओरेटर मतलब वक्ता, वक्ता मतलब जिसको भाषण देने की कला होती है। द पर्सन हु हैज कैपेसिटी टू मोटिवेट एनीबॉडी, हु हैज कैपेसिटी टू डिलीवर द स्पीच, देन सच टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ओरेटर। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान, बॉन्ड मतलब बंधन, रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, वार का मतलब युद्ध, पार्ट एंड पार्सल का मतलब अभिन्न अंग, अभिन्न अंग, एसेंशियल मतलब आवश्यक, रिमूव मतलब हटाना, व्यूज मतलब नजर, हियर मतलब सुनना, वॉच मतलब देखना होता है बच्चे यहाँ पर भाषा, हियर मतलब सुनना, वॉच मतलब देखना, वॉच मतलब देखना, इसको देखना बना लीजिएगा आप लोग, मैं हम पीडीएफ पे भेजेंगे उसको सही कर देंगे। लॉट ऑफ मतलब बहुत, फार अवे मतलब बहुत दूर, मिसयूज का मतलब दुरुपयोग, मैं खुद अपने से पीडीएफ बनाता हूँ और ये हम 10 मिनट में पीडीएफ बनाया है बच्चे, मात्र 10 मिनट पीडीएफ बनाया है। चलिए दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा अच्छा करिए। मिसयूज दुरुपयोग, फ्रीडम मतलब आजादी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, एडवर्टाइज का मतलब विज्ञापन, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, सपोर्ट का मतलब समर्थन, ओपिनियन मतलब मान्यता, कोलैप्स का मतलब खत्म होना, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, ऑनर मतलब मालिक। ये वर्ड भी नहीं आप लोग का, इसमें इतना मजेदार कहानी नहीं है लेकिन बताना जरूरी है बच्चे, गौर करें। क्वेश्चन है 100, बच्चे गौर कीजिए। व्हाट इज प्रेस, बच्चे गौर करो, व्हाट इज प्रेस, प्रेस क्या है, एक्सप्लेन बटन करें। तो प्रेस इज ए सोर्स ऑफ न्यूज, समाचार का एक ऐसा माध्यम, जरिया, एक्सचेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। एक ऐसा माध्यम जिसमें समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, वैसे माध्यम को प्रेस कहते हैं। और प्रेस का मतलब छाप खाना होता है। आप एक पेपर चलाता होगा आपके पास तो पूरे दुनिया की खबर मालूम चल जाती होगी, एक टीवी खोल लेते होंगे, न्यूज लगाते होंगे, पूरी दुनिया की आपको हलचल मालूम चल जाती होगी, एक मोबाइल यूज करते होंगे, नेट देखते होंगे, फेसबुक या जो भी, तो पूरा खबर मालूम चलता होगा आपको। वी कैन रीड लॉट ऑफ न्यूज, बहुत सारे समाचार को हम लोग पढ़ते हैं, विच इज फार अवे फ्रॉम आवर व्यूज, जो हमारी नजरों से बहुत दूर होता है, हमारी नजरों से बहुत दूर होता है। ये मैं अपनी टीवी वाले कैमरे में देख रहा हूँ, रास्ता का फोटो, सब जगह का फोटो उसमें आता है, पूरा रास्ता सूना साना हो गया है, कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा चनवारी की गली सून हो गई है। यही चनवारी गली जिसमें बच्चों का बसेरा था, पूरा रास्ता जाम रहता था, रास्ता को जाम को छुड़वाने के लिए हम लोग 3-3, 4-4 स्टाफ रखे थे। आप समझ सकते हैं, स्टाफ तो ज़्यादा थे लेकिन खाली जाम के लिए 2-3 आदमी आप लोग भी मालूम होगा। और आज एक भी रोड पे एक भी बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा गली सुनसान है। तुम कब आओगे, ये कोरोना खत्म कब होगा, और मेरे बच्चे, मेरे कलेजे के टुकड़े कब आएंगे। मैं पैसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि टीचर जब है तो विद्यार्थी जुड़े रहते हैं। पैसा तो बात की बात होती है, जब मेहनत करेंगे तो पैसा भी आता है, लेकिन पैसा के अलावा आप लोग दिल से जुड़े रहते हैं, और आप लोग भी दिल से जुड़े रहते हैं। जितना दिल से बच्चे जितना बात को शेयर टीचर से करते हैं, उतना अपने बाप से भी नहीं करते। और शायद हमसे बच्चे दिल से जुड़े रहते हैं, हर बात को शेयर करते हैं। यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा ओपन बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप लोग सुनिए, यहाँ तक कि बवासीर का प्रॉब्लम होता है तो अपने पिता ही से नहीं बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर कहाँ इलाज करवाएं, और मैं इसका इलाज भी बताता हूँ। यहाँ मैं छोटा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बच्चे इतने गुप्त बात को हमसे बोलते हैं, और शायद इसलिए पिता के बाद सबसे नजदीक होते हैं बच्चों के उसके टीचर, उसके शिक्षक होते हैं। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया कितने प्रकार के होते हैं, एक्सप्लेन। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए प्लीज कल वाला जरूर देख लीजिएगा, कल वाला वीडियो जरूर देख लेंगे बच्चे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया, एक्सप्लेन वर्णन कीजिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब टीवी चैनल। प्रिंट मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब होता है टीवी चैनल्स। आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन द टाइम ऑफ वॉर, क्या युद्ध के समय प्रेस पर कोई प्रतिबंध होता है, बच्चे गौर करना। यस, देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। कहीं कहीं युद्ध के समय प्रेस पर प्रतिबंध होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। बच्चे को कंफ्यूज नहीं हो, कहीं कहीं प्रेस पर प्रतिबंध भी होता है, कहीं कहीं नहीं होता है।
आज भी आपको मालूम होगा नॉर्थ कोरिया में पूरे प्रेस पर प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है वहां पर। चाइना भी लगभग वैसा ही हो गया देश, जहां पर जो सरकार न्यूज देती है वही न्यूज चैनल को चलाना पड़ता है। यस, देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। युद्ध के समय प्रेस पर प्रतिबंध होता है और लिबर्टीज स्वतंत्रता होता है आर रिस्ट्रिक्टेड इन द टाइम ऑफ वॉर। सभी स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इन द टाइम ऑफ वॉर। जितनी भी स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है किस समय, लड़ाई के समय, युद्ध के समय कर दिया जाता है। वाई इज फ्रीडम ऑफ प्रेस एसेंशियल। फ्रीडम ऑफ प्रेस आवश्यक क्यों है? बच्चे हम देख रहे हैं आप लोग का फ्रीडम ऑफ प्रेस आवश्यक क्यों है। चलिए आप लोग कमेंट बाद में देखिएगा। हम एयरफोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, अभी आपको पहले पढ़ा लेंगे। वाई इज फ्रीडम ऑफ प्रेस एसेंशियल, आवश्यक क्यों है? ये जो प्रेस की आजादी आवश्यक क्यों है? प्रेस की आजादी आवश्यक क्यों है? बच्चे गौर करें, प्रेस की आजादी आवश्यक क्यों है? देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एसेंशियल बिकॉज इट इज पार्ट एंड पार्सल फॉर आवर सोसाइटी। हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। मैंने वर्ड में लिख दिया है पार्ट एंड पार्सल का मतलब अभिन्न अंग। जो वर्ड में प्रॉब्लम होगा आप देख लीजिएगा, अभिन्न अंग है हमारे समाज के लिए। विद द हेल्प ऑफ प्रेस, प्रेस की सहायता से वी कैन वॉच, देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, एंड रीड पढ़ सकते हैं, लॉट ऑफ न्यूज, बहुत सारा समाचार, विच इज फार अवे फ्रॉम आवर व्यूज, जो हमारी नजरों से बहुत दूर होता है। इसीलिए आवश्यक है। अगर एक दिन आप पेपर, मोबाइल, टीवी को बंद कर दोगे, दुनिया में क्या होगा आपको मालूम नहीं चलेगा। हम लोग गूंगे बहरे हो जाएंगे। प्रेस इज बेटर देन स्टेट वाइड। प्रेस बेहतर है राष्ट्र से क्यों? प्रेस इज बेटर देन स्टेट बिकॉज वी कैन मेक एन आइडियल सोसाइटी। एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेस, प्रेस की सहायता से। एन आइडियल सोसाइटी, एक आदर्श समाज, मेक्स एन आइडियल लीडर, एक आदर्श समाज से एक आदर्श नेता बनता है। एन आइडियल लीडर, एक आदर्श नेता, मेक्स एन आइडियल स्टेट, एक आदर्श नेता से एक आदर्श राज बनता है। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं प्रेस इज बेटर देन स्टेट, प्रेस बेहतर होता है स्टेट राज से। और बच्चे थोड़ा सा मैंने पुराना फोटो डाला है, आप ध्यान दिए होंगे। किसी की नजर में मैं अच्छा हूं, किसी की नजर में अच्छा हूं, किसी की नजर में बुरा हूं। हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नजर में मैं वैसा हूं, उसकी नजर में मैं वैसा हूं। आप समझ सकते हैं मैं कैसा हूं, आपको यहां मालूम चल जाएगा। तो शायद आप बच्चे भी, बहुत लोग अच्छा हमको लाइक करते हैं, बहुत लोग डिसलाइक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो डिसलाइक भी करते हैं मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। शायद कम से कम उसकी नज़र में तो है। और आप लोगों ने कल से अभी तक 1000 सब्सक्राइब किया है, इसके लिए धन्यवाद। और शायद यह ऐसा प्यार आप बना रहे। प्लीज लॉन्ग राइट ए मेन समरी ऑफ दिस प्रोज, राइट ए मेन समरी ऑफ दिस प्रोज। बच्चे राइट ए मेन समरी ऑफ दिस प्रोज, इसका लॉन्ग था समरी हो रहा है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे, एक निबंध है रिटन बाय डीएल सेयर्स। डीएल सेयर्स ने इसको लिखा। शी बिकेम, लेडीज थी, शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वह एक ऐसी प्रथम महिला थी जिसने प्रथम बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने का गौरव प्राप्त किया। इन दिस प्रोज, इस प्रोज में शी टेल्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताती है। शी टेल्स बतलाती है कि प्रेस इज एसेंशियल फॉर आवर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए आवश्यक अंग है। वी कैन हियर, सुन सकते हैं, वाच, देख सकते हैं, रीड, पढ़ सकते हैं, लॉट ऑफ न्यूज, बहुत सारा समाचार, विच इज फार अवे फ्रॉम आवर व्यूज, जो हमारी नजरों से बहुत दूर होता है। प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, एकदम लैंग्वेज सिंपल दिए हैं, वर्ड में नहीं दिक्कत होगा, देख लीजिएगा आप लोग। प्रेस, उसमें मैं लिख दिया वर्ड में, प्रेस इज फ्री एवरीवेयर, प्रेस सभी जगह स्वतंत्र होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडिया, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसी को जोड़िएगा तो लॉन्ग बन जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंट मीडिया मतलब होता है न्यूज़पेपर, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मींस टीवी चैनल होता है। नाउ आजकल मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, मनुष्य संसार का मालिक है।
ड्यू टू प्रेस के कारण देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय प्रतिबंध होता है। दिस इज ए मेन समरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसका मुख्य सारांश है। बच्चे लिखने में टाइम लगता और वीडियो वही बहुत देर होता, इसलिए मैंने पीडीएफ को लिखने वाला चीज़ को मैं डाल देता, टाइम कम लगता है और समय कम में आपका डाटा कम खर्चा होगा, आप पढ़ लेंगे इसको। हाँ, कल मैं डिफेंस का बैच शुरू करने वाला था, मैं बताया आप लोगों को। अभी सही से पूछोगे, भले मैं ऑल इज वेल बोल रहा हूँ, लेकिन ऑल इज नॉट वेल नाउअडेज, and present condition is not so good, and the condition of nowadays the condition of our state is not so good, and it is just like pitiable condition. We feel fear in the time of corona time, means like corona time. And first of all, we are feeling fear. फियर मीन्स डर, केवल अपने लिए नहीं, फैमिली के साथ भी जुड़े हुए हैं, हर आदमी जुड़ा हुआ है। अगर आपको कुछ होता है तो परिवार है क्या होगा। ठीक है, हम लोग गीता पढ़े हुए हैं, मैंने गीता को 3 बार रीडिंग दिया है, 3 बार पढ़ा है, और गीता में ही लिखा हुआ है, क्यों घबराते हो वत्स, किसके लिए व्यर्थ चिंता करते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। सही बात है, आज आपको कुछ भी नहीं है, ये महल, घर, पैसा, परिवार, बाल बच्चा, सब माया का बंधन है। और शायद आप जानते होंगे ये जीवन नश्वर है, मैंने पढ़ाया भी था, मैन इज ट्रेवलर एंड द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए स्टेज, मैन प्लेज 4 रोल्स ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर आर 2 पैंस इन मैन्स लाइफ, फर्स्ट इज कॉल्ड जॉय एंड सेकंड इज कॉल्ड हैप्पीनेस। We should not overjoy in the time of happiness, and we should not sorrow in the time of pitiable condition. We should taste the real power of life, and this is the secret of success of our life. ये जीवन है, जीवन में रंगमंच है। हम लोग आए हैं, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था कि जीवन एक मंच है, ये जो देखते हैं ना, ये मंच है। हम लोग आते हैं, अपने किरदार को निभाते हैं, और कुछ लोग पूरे टाइम बिताने के बाद चले जाते हैं, और कुछ लोग का किरदार बीच में खत्म हो जाता है, और लोग को ब्रेक हो जाता है और लोग चले जाते हैं। वैसा ही ब्रेक, मेरे आज फिर दोस्त का इंतकाल हुआ है, देहांत हुआ है, और ए ग्रेट सोल डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर एवर, एंड इट वॉज ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी। और जब मैंने सुबह में सुना है तो शायद अब हम कैसे हैं आप समझ नहीं सकते हैं, और शायद जब जिसके साथ आपने समय बिताया हो, जो आपको जानता हो, और एक ही लाइन से जुड़ा हो, टीचर, और शायद ये मैं दूसरा हादसा बता रहा हूँ जो चनवारी का ही है, कल भी हुआ था। चनवारी के नहीं थे, निर्मल जिले के मोतिहारी के थे, मेरे नज़दीक के लोग थे ये लोग। ऐसा नहीं कि मैं उनके संपर्क में हूँ, लेकिन अगर आप संपर्क में नहीं भी हैं, लेकिन आप उनके पास हैं, दिल के पास हैं, और मैं उनके लिए शोक व्यक्त करता हूँ। और मैं अभी जिस पोजीशन में हूँ, भले मैं हंस रहा हूँ, लेकिन दिल मेरा रो रहा है। आप बच्चे भी प्लीज़, बाजार हम समझते हैं यार, भले मैं कुछ बोलूँगा आप लोग को डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आप गांव में रहते हैं, और गांव में आज भी डर नहीं है। आज गांव में लोग निडर हैं, और सही बात है, जो निडर है उसको कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैंने बोला भी था, बिहार के अधिकांश लोग निडर है, लेकिन थोड़ा सा हम सबको अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। मैं पर डे 5 मिनट जरूर समझाता हूँ आप सबको। और डिफेंस का मैं बैच कल नहीं शुरू कर सका, क्योंकि आप बताए थे, कल आप लोग को बताए थे हादसा हुआ, इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकता था कि जब तक ले आप खुद नहीं सही रहेंगे, आप दूसरे को कुछ अच्छा दे नहीं सकते। कहावत है, ग्रेट मैन मेक्स ए ग्रेट वर्क। अगर अच्छा व्यक्ति हो, महान व्यक्ति ही महान काम कर सकता है। तो पहले आप अच्छा रहोगे, तब तक दूसरे को दोगे जी। तो थोड़ा सा हम 1 से 2 दिन, आज अगर हो सके तो मे भी तो रात को लाइव आएंगे 8 बजे डिफेंस के लिए। अगर आज नहीं आते हैं तो कल से पक्का आएंगे। और शायद आज लॉकडाउन भी होने वाला है, हमको भी बाजार जाना है मजबूरी में, क्योंकि सामान तो खरीद के लाना ही होगा। क्योंकि हो सके तो 7 दिन कवर आए, लेकिन 7 दिन नहीं रहेगा, 15 दिन से कम रहने वाला नहीं है। इस महीना मान के चलो लॉकडाउन रहेगा। 5 दिन, मैं फिर बोल रहा हूँ बात को, हम पहले ही बोल देते हैं। हम कल न्यूज़ नहीं आया था, कल कुछ भी नहीं था, परसों भी नहीं था, मैंने परसों ही बोला था
कि लॉकडाउन लगने वाला है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 5 दिन का लॉकडाउन नहीं, इस पूरे महीना का लॉकडाउन है, इस पूरे महीना का लॉकडाउन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कम से कम 20 दिन 25 दिन से कम नहीं होगा, याद रखिएगा। और एक 20-25 दिन नहीं होगा, आपको ही मालूम है कितना दिन रहेगा। इसके पहले भी आप लोग भोग लिए होंगे, 5-5 दिन कर करके बहुत दिन चल जाता है। इसलिए आवश्यक सामान खरीदना जरूरी है, बच के तो जाना ही है। अगर कोई जानता नहीं है कि आप आज सही है तो बोलने लायक नहीं रहेंगे। आप लोग बस कहीं दुआ दीजिए कि आज तो अच्छे से लोग ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर वाला आज जितने अच्छे से लोग हैं उसको ऊपर वाला ले जा रहा है। और शायद कौन किसका वारी है कोई जानता नहीं है। पहले बाप जाएगा कि बेटा जाएगा कि बाबा जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जितने भी हम लोग हैं मुस्कुराते रहे। आप लोग पढ़े जरूर, पढ़े जरूर। आज बहुत ही चल रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा, शायद पेपर में उतना देता नहीं, हम लोग जानते हैं। हम हमारे समाज के बहुत लोग मर रहे हैं। पटना में बड़े बड़े लोग मर गए, टीचर लोग, आपको मालूम होगा। पटना में यहाँ भी लोग मर रहे हैं। अभी धीरे धीरे स्पीड यहाँ तेज नहीं है, और इसका नंबर कब है कोई नहीं जानता है। इसलिए जितना दिन हम लोग हैं, अगर चल रहे हैं तो बस इतना ही तुम लोग का दुआ भी कर सकते हो, और तुम लोग का प्यार संगे हैं कि हम लोग को शायद कुछ नहीं होना चाहिए। चलो, तो बस अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना। कल 1000 सब्सक्राइब हुआ है, और शायद मनोबल बढ़ता है आदमी का। और प्लीज़ आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, पढ़ाई का फ़ायदा उठाएं, और बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। बहुत लोग जुड़ भी रहे हैं, पर डे 20 को 25 को 30 को बच्चे जुड़ रहे हैं। और शायद स्पीड धीमा है लेकिन ठीक है, कम से कम नए बच्चे जुड़ रहे हैं। कम से कम मैंने पैसा इसलिए कम कर दिया है, इसमें जानते हैं कि करोड़पति बनने के लिए नहीं है। पहला काम पेट भरना। अभी हम सबको इतना ही चलना चाहिए कि करोड़पति नहीं बनना है, पहले पेट के लिए कुछ करें। ठीक है, पेट भरने के लिए आदमी को है, लेकिन आप हम मेरे पास है इसका मतलब नहीं कि सबके पास होगा। इसलिए मैंने बहुत कम रेट रखा है, 500 रुपये दिया है कि बच्चे नहीं भी हो तो कम से कम 500 रुपये में पढ़ लेगा, उसका कोई चीज़ नहीं होगा। मैं 500 वाला टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोरोना के कारण हर लोग डैमेज हो चुके हैं, इसलिए मैं रख दिया हूँ कि बच्चे कम से कम 9 से हैं, हमको ही मन रहेगा। और आपको भी अधिकार रहेगा कि मैंने पैसा देकर पढ़ा है, और हमको भी रहेगा हम पैसा लिए हैं पढ़ाना होगा। इसलिए दोनों आदमी ईमानदार रहेंगे। अगर मैं गलती बोल रहा हूँ तो बताइएगा, दोनों आदमी ईमानदार है, इसलिए मैंने रख दिया है। चलिए, जय बिहार पढ़िए। और डिफेंस का बैच आज या कल से मैं शुरू करूँगा, उम्मीद कीजिए कल से मैं शुरू करूँगा। जय बिहार, जय विद्यार्थी, और ऑल इज वेल। कुछ भी रहो, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।